भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुरा मुस्कुरा के दुनिया को बहुत बड़ा संदेश दे दिया। कृष्ण की फोटो देखिएगा आप, वो मुस्कुराते ही रहते हैं। लोगों को कहते हैं तुम मुस्कुराओ तो बोलते हैं हम तो बहुत दुखी हैं। तो क्या कृष्ण दुखी नहीं थे? समस्याएं क्या कृष्ण के जीवन में नहीं थी? आप बात करते हैं, लोग वकालत शुरू कर देते हैं अपनी तरफ से, अपने तर्क देते हैं। हम तो साहब जैसे दुनिया का सबसे बड़ा दुखी तो ही है, तेरे अलावा कोई दुखी नहीं है। ये लोगों की सोच हो गई है। अजी साहब हमारी तो किस्मत ही खराब है, हम तो वैसे हम तो वैसे, मतलब हजार तरह के दुख ले आएंगे। नहीं होगा तो ढूंढेंगे दुख को कि कहीं से मिले तो कुछ कहने को बचे तो सही अपने पास, ताकि हम हमारा पहलू रखें। अजी शनि लगा हुआ है हमारे, तो क्या करें, शनि लगा हुआ है। कोई बोलता है राहु लगा हुआ है, कोई शनि वनी नहीं लगता है। ये है ना सब आदमी की खुद की अपनी एक बना रखी है, खड़ी की हुई है। जब काम नहीं करना होता है तो दोष शनि को देते हैं। शनि लगा है, हम सफल नहीं हो रहे हैं क्योंकि मेहनत करने की हिम्मत नहीं है ना। भगवान कहता है कुछ नहीं लगने दूंगा, एक काम करो, मय्येव मनादत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसस्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। श्रीमद् भगवद गीता 12वां अध्याय 8वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरे को दे दो ना तुम सब, काय को चिंता करते हो? तुम सिर्फ एक काम करो, अपना मन और अपनी बुद्धि ये दोनों मेरे को दे दो। क्योंकि तुम मन से कहानियां बनाते हो, मेरे ऐसा हुआ, मेरे वैसा हो गया, मेरे ऐसा हो गया, तो तुम गलियां निकालते हो। छोड़ो, तुम कुछ मत करो, मन मेरे को दे दो, मैं अपने आप एडजस्ट कर दूंगा उसको। और बुद्धि, आदमी की तो बुद्धि बहुत है, लेकिन आदमी को भगवान ने कहा तो बुद्धि मेरे को दे दे, तेरे को दे के देख लिया, तू कुछ नहीं कर रहा, तू करता है लेकिन उल्टी उल्टी बुद्धि लगाता है। मयि बुद्धिम निवेशय निवसस्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। फिर भगवान बोलते हैं मैं सब कुछ करूंगा। योगक्षेम की बात आती है ना भगवद गीता में, योगक्षेम, तो योगक्षेम मैं करूंगा तुम्हारा, मैं करूंगा। एक बार तुम मुझे समर्पित होकर के तो देखो, एक बार तुम मुझे अब मेरे तुम बन करके तो देखो, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान ला दूंगा। श्री कृष्ण ने यह सिखाया है सज्जनों, और श्री कृष्ण ने कहा है कि इस दुनिया में दुखों से छुटकारा मिल जाएगा, मैं ये नहीं कहता हूं। दुख तो कन्हैया के जीवन में भी आए हैं। आप कृष्ण भगवान के जीवन पर जरा नजर डाल के तो देखिए, श्री कृष्ण के जीवन में जितने संकट आए हैं, जितने कष्ट आए हैं, उतने कष्ट और किसी के जीवन में नहीं आए हैं। ये और याद रखना, किसी और भगवान के जीवन में भी संकट आए होंगे, राम जी के भी आता है संकट, तो उनके जीवन में भी आया, लेकिन इतना कोई नहीं आया जितना कृष्ण के जीवन में आया। कृष्ण भगवान का जन्म कहाँ हुआ? बोलो, इससे बड़ा दुख और क्या होगा? जन्म ही जेल में है जहां डाकुओं को बंद किया जाता है, और जन्म ले लिए तो क्या हुआ? माँ बाप का प्यार भी नहीं मिला, बेचारी माँ तो दूध भी नहीं पिला पाई अपना, और छबड़ी में बैठा के कन्हैया को वसुदेव जी लेकर के आ गए बाहर। और बाहर आए तो मौसम कैसा है? बारिश हो रही है, आंधी चल रही है, तूफान तूफान मचा है। छोटे से कन्हैया और उनको लेकर के वसुदेव जी आए हैं, गोकुल में पहुंचा के गए। माँ का सबसे बड़ा दुख यही होता है कि बच्चे का जन्म हुआ हो और माँ उसका लाड़ दुलार न कर पाई हो, माँ अपना दूध बच्चे को न पिला पाई हो। इससे बड़ा और दुख बच्चे के लिए भी क्या होगा और माँ के लिए भी क्या होगा। वो बच्चा माँ के पास नहीं रह सकता। लेकिन क्या करें, कृष्ण भगवान के जीवन में ऐसा हुआ। गोकुल में आ गए सज्जनों, तो 7 दिन के हुए नहीं, ढंग से जन्म उत्सव भी नहीं मना, और पूतना राक्षसी मारने आ गई। माँ का स्तन मिला नहीं और पूतना स्तन देने आई है, लेकिन जहर पिलाने के लिए, दूध पिलाने के लिए कहा। ये पूतना आ गई, लेकिन उस घड़ी को भी कृष्ण ने पार किया। कोई बात नहीं, छोटे से कन्हैया समस्या से बाहर निकले। 6 महीने के हुए थे, सोचा ठीक है अब बढ़िया हो गया अभी तो, लेकिन 6 महीना हुआ कि शक्टासुर मारने आ गए।
वो छकड़ी वाली गाड़ी मारने आई, कंस ने भेजा था एक राक्षस को। सज्जनों, भगवान ने उसका उद्धार किया और लगा कि हाँ अब हमारा कन्हैया ठीक रहेगा, लेकिन 1 साल का कन्हैया हुआ नहीं और तृणावर्त राक्षस भगवान को मारने के लिए आ गया। एक पर एक संकट तैयार ही रहते हैं, संभलते नहीं है, उससे पहले संकट तैयार है। बोलो, इतना तो किसी बच्चे के जीवन में संकट नहीं आया होगा। कृष्ण के जीवन में ये संकट बचपन से ही, फिर गोकुल भी छोड़ना पड़ा। उस गोकुल की धरती का कोई खास आनंद नहीं ले पाए और चले गए। वहाँ से गए वृंदावन में आ गए। वृंदावन में आ गए तो बोले यहाँ सब आराम से है, किसी को कुछ समस्या नहीं है, लेकिन कंस ने राक्षसों को भेजना शुरू कर दिया। आपको मालूम नहीं, आप सुन रहे हैं कथा इतने दिन से। बकासुर आया, आगासुर आया, है ना, प्रलंबासुर आया, धेनुकासुर आया, काली नाग की बात आई, समस्याओं पर समस्याएं, कितने राक्षस आए। वत्सासुर आ गया, व्योमासुर आ गया, अरिष्टासुर आ गया, केशी दैत्य। भगवान ने सबका उद्धार किया, सबसे निपटे। और सज्जनों, फिर कन्हैया को वृंदावन भी छोड़ना पड़ा। वृंदावन का भी क्या सुख, संघर्ष में ऐसे ही समय कट गया और चले मथुरा। मथुरा गए तो मामा कंस तैयार आ गया, उससे युद्ध किया। उसके कुछ राक्षस थे, उसको मारा, कंस को भी मारा। राजगद्दी हासिल नहीं की भगवान ने, संघर्ष ही संघर्ष किया। नाना को राजगद्दी पर बैठाया और खुद भगवान को लगा कि अब मथुरा में ठीक से रहेंगे, तो जरासंध आ गया युद्ध करने के लिए। 23 अक्षौणी सेना लेकर भगवान से युद्ध करने आया। 17 बार भगवान ने उसको परास्त किया। फिर भगवान को लगा ठीक है ये भी निपट गया, अभी द्वारिका जाते। द्वारिका बसाई, द्वारिका में रहे और भगवान को लगा यहाँ आराम से रहेंगे। लेकिन क्या आराम से रहेंगे भाई, पांडव आए, बोले हमको बचाओ। कौरव पांडवों का युद्ध शुरू हो गया, जो दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध हुआ, जिसे हम महाभारत कहते हैं। यह महाभारत कृष्ण की टाइम हुआ था और उसके निर्णायक रहे कृष्ण। कोई खास उम्र नहीं थी उस वक्त कृष्ण भगवान की, लेकिन सज्जनों कृष्ण भगवान थे उस युद्ध में। और सारे पैतरे और ये वो सब इधर से उधर से, कभी वो उलझा रहा है, कभी ये धोखा कर रहा है, कभी ये छल कर रहा है। भगवान सबसे निकल रहे हैं बाहर व्यू से। और भगवान ने लास्ट में करके, कैसे भी करके धर्म को बचाने के लिए पांडवों की विजय करवाई, उनको जीत दिलवाई और दुनिया को संदेश दिया कि धर्म हमेशा विजयी होता है। संघर्ष किया कृष्ण ने, कोई बैठे बैठा है महाभारत नहीं जीत गया। हाँ, सब कुछ झेला। भगवान को लगा चलो ये भी अच्छा हुआ, सफलता तो मिली। अब तो द्वारिका में आराम से बैठेंगे। शादी हो गई थी कृष्ण भगवान की, वही रानियां हैं, अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। लेकिन वो भी नहीं, शाल्व आ गया, शिशुपाल, दंतवक्र, ये सब, जरासंध भी, फिर जरासंध को भी मरवाया ना भीमसेन के द्वारा। ये सब राक्षस लोग आते रहे। और उसके बाद में तो सज्जनों भगवान को भी गोलोक धाम जाना पड़ा। तब तक भगवान के भी जाने का समय आ गया था। श्री कृष्ण भगवान भी गोलोक धाम चले गए। 125 साल की जिंदगी कृष्ण की, 125 साल रहे थे। 125 साल की जिंदगी और श्री कृष्ण भगवान के जीवन में इतने दुख आए हैं, इतनी परेशानियां, जन्म से लेकर एंड तक। पर कभी आपने कोई फोटो ऐसी देखी है कृष्ण की, कोई मूर्ति ऐसी देखी है कृष्ण की, जिसमें कन्हैया अपने दोनों हाथ सर पे ऐसे रख के और घुटने ऐसे करके और रोने बैठा हो? बोलो, देखा? कभी नहीं। कोई तस्वीर आज तक ऐसी बनाता नहीं। आजकल लोग कैसी कैसी तस्वीरें बना देते हैं, लेकिन फिर भी किसी के दिमाग में कृष्ण को लेकर के ऐसी तस्वीर कभी आती नहीं, क्योंकि कृष्ण का जीवन ही इतना इंस्पिरेशन है अपने आप में कि कोई गमगीन तो तस्वीर बनाता ही नहीं है। वो जब भी बनाता है मुस्कुराती हुई तस्वीर। कृष्ण की मूर्ति देखो, कृष्ण की फोटो देखो, कृष्ण का पोस्टर देखो, वॉलपेपर देखो, कुछ भी देखो, मुस्कुराते हैं, हंसते रहते हैं, मुस्कान देते हैं। क्या मतलब है? इसका मतलब एक ही है कि कृष्ण कहना चाहते हैं कि दुनिया में समस्याएं कितनी भी आ जाएं, लेकिन एक बात है, अपनी मुस्कान के माध्यम से हमेशा अपने आप को मजबूत बनाते रहना। कोई साथ ना दे, ये मुस्कान तो साथ देगी, ये हंसी तो तुम्हें हौसला देगी कि नहीं, अभी हंसने के लिए हम योग्य हैं। हंस लो, मुस्कुरा लो, आनंद ले लो। अभी तक तो हंस सकते हैं, फिर तो पता नहीं हंसने का भी मौका ना मिले। किसी ने कहा ना कि हंस लो, पता नहीं कब दांत गिर जाएंगे। तो अभी तक तो हंस सकते हैं, इसलिए मुस्कुरा लो। बाकी दुख तो बहुत है, समस्याएं तो किसके जीवन में नहीं आई है।
सबके जीवन में प्रॉब्लम्स रही हैं सज्जनों। परंतु मेहनत करिएगा, एक तो खुद पे विश्वास रखिएगा और एक परमात्मा पे विश्वास रखिएगा। ये दो बातें याद रखिएगा। ये नहीं कि भाई ये खुद नहीं करना, आप सब भगवान को सौंप दिया, बुद्धि बुद्धि सब भगवान करेगा तो वही सब अपने आंसुओं पहुंचेगा तो वही सब करेगा। ना ना, खुद भी करो। एक ही बात कहता हूं, तुम अपनी तरफ से मेहनत करो, वो रहमत करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा, उसकी रहमत भी बहुत होगी। लोग कहते रहते हैं परेशानियां बहुत है, परेशानियां बहुत है, लेकिन मेरे पास आइए, मेरा दूसरा पहलू भी तो सुनिए। एक पहलू तुम कहते हो परेशानियां बहुत है, मैं कहता हूं परेशानियां बहुत है तो मेहरबानियां भी बहुत है। क्या कमी है? उसने जीवन दिया, ये कोई कम है? तुम कहोगे मुस्कुराओ, ऐसा बोलते हो तुम महाराज, लेकिन मुस्कुराएं कहाँ? इतने दुख, इतने दुख। मुस्कुराने की अगर इच्छा शक्ति आपकी मजबूत है तो वजह तो कहीं भी मिल जाती है, कहीं भी मिल जाती है।